नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा तैयार किया गया डेली टेस्ट सीरीज कॉन्सेप्ट एंड एक्यूरेसी बिल्डर के लिए डेली टेस्ट सीरीज होगा जो रोशन आनंद सर के द्वारा बनाया गया है। तो आज सोशल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसकी सब्जेक्ट की बात कर ले तो कौन कौन सब्जेक्ट इस टेस्ट में इंक्लूड रहेगा। तो आपका इंक्लूड रहेगा हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे जो आपके डेली टेस्ट सीरीज का ये 9वां टेस्ट होने वाला है। इसमें टोटल क्वेश्चंस की बात कर ले तो 50 क्वेश्चंस होगा। तो आप लोग भी ट्राई करिएगा और इसमें टारगेट रहेगा आपकी कम से कम टारगेट रहेगा कि आप लोग 35 प्लस क्वेश्चन सही करने का प्रयास कीजिएगा और लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग कितने सही किए हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा संस्कृति। हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं है कथन को बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन देखते हैं, यह उपमहाद्वीप के प्रारंभिक नगरों की साक्षी रही है, यानी ये सही है। यह दक्षिण यह इसमें दाई दूसरा कथन है, इसमें दाई ओर से बाई ओर को लिखी जाने वाली लिपि के प्रथम उपयोग का संकेत मिलता है, ये भी सही बात है। नेक्स्ट है कि इसमें मूर्ति बनाने की कला एक माध्यम के रूप में लौह के सबसे अधिक प्रारंभिक ज्ञात का प्रमाण मिलता है, यानी ये गलत है। तो हमें गलत ही आंसर बताना था। तो ऑप्शन के क्वेश्चन के अनुसार से ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। लास्ट आंसर देख लेते कथन देख लेते हैं कि इसमें मूर्ति बनाने की कला एक माध्यम के रूप में पत्थर के सबसे ज्ञात आरंभिक ज्ञात उपयोग के प्रमाण मिले हैं, तो न कि आपके लौह लौह के सबसे अधिक आरंभिक मिले हैं, जबकि पत्थर के सबसे ज्यादा मिले हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा गया कि महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। महाजनपद और उनकी राजधानी। पहला देखते हैं अंग। अंग की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? ये उज्जैन गलत दिया है। अंग की राजधानी चंपा थी। मगध की राजधानी क्या है? राजगिरी सही है। और कौशल की राजधानी क्या है? श्रावस्ती है। और वश की राजधानी कौशाम्बी है। तो इसमें पूछा गया कि उपरोक्त युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आपका ये नहीं है, तो केवल एक राइट आंसर हो जाएगा। इसमें हम महाजनपद की राजधानियों को थोड़ा अवगत करा देते हैं। 16 महाजनपदों की राजधानी कहाँ कहाँ रही है। जैसे मगध की राजधानी कहाँ थी? तो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र राजगिरी थी। अंग की राजधानी चंपा थी आपकी। और कौशल की राजधानी जो थी श्रावस्ती और साकेत थी। वज्जी की राजधानी वैशाली थी। और मल्ल की राजधानी जो थी आपकी पावा और कुशीनारा थी। चेदी की राजधानी सूतिमक्ति थी। वश की राजधानी कौशाम्बी थी। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। और पांचाल की राजधानी अहिछत्रक उत्तरी या काम्पिल दक्षिण में। पांचाल की राजधानी उत्तर का अहिछत्रक और दक्षिण की बात करें तो काम्पिल थी। और मत्स्य की राजधानी विराटनगर, आधुनिक बैरत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा कि अशोक द्वारा किए गए सामाजिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन था कि पशु पक्षियों के शिकार पर रोक लगाई थी, ये सही है। दूसरा है कि सभी प्रकार के सामाजिक उत्सवों को बंद करवा दिया था, यानी ये गलत है, बंद नहीं करवाए थे। तीसरा, राज्य ने अनेकता में एकता स्थापित करने का प्रयास किया, सही है। यानी एक और तीन सही पूछा गया है, कौन सा सही है? तो एक और तीन आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका, गुप्त काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें कथन में उपयुक्त में सही बताना है आपको, ये जरूर ध्यान दीजिए, सही बताना है। पहला कथन है कि आर्यभट्टी गणित के क्षेत्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आर्यभट्टी गणित के क्षेत्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, यानी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। इसके रचयिता आर्यभट्ट पाटलिपुत्र के निवासी थे, ये भी सही है। और ईसा की 5वीं सदी के आरंभ में भारत में
दार्शनिक पद्धति का ज्ञान था, ये गलत है, यानी इसका राइट आंसर 1 और 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया गया है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, सही बताना है। तो पहला कथन है आपका, चेर साम्राज्य के लोग हाथी का दांत निर्यात करते थे, यानी चेर साम्राज्य के लोग जो थे हाथी का दांत निर्यात करते थे, यानी सही है। चोल साम्राज्य में सूती वस्त्र उद्योग उन्नत उन्नत था, ये भी सही है। पांड्य राज्य रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार करते थे, यानी तीसरा भी सही है। तो 1 2 3 आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित इमारतों में से किस एक में पहली मौजूद सही मेहराब पाई गई है। मेहराब मतलब 2 आर्क पाई गई है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा, कुबल उल इस्लाम मस्जिद, सुल्तान बलबल का मकबरा, अलाई दरवाजा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुल्तान बलबन के मकबरा में मेहराब पाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो निम्नलिखित में से किस यात्री ने अपने वृतांत में लिखा है कि विजयनगर साम्राज्य रोम जैसा विशाल विशाल प्रतीत होता है। विजयनगर साम्राज्य रोम जैसा विशाल प्रतीत होता है। तो डोमिंगो पायस, डोमिंगो पायस, निकोलो कांटी, अब्दुल रज्जाक अफगानी, निकिसन। तो डोमिंगो पायस इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका, देखते हैं आपका, शेर खां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। तो चलिए कथन पढ़ लेते हैं। पहला कथन है कि 1537 ईस्वी में वह बंगाल और बिहार का स्वामी बना, सही है। शेर खान, दूसरा देखते हैं, शेर खान ने रोहतास के किले पर कब्जा कर उत्तर पश्चिम सीमा की सुरक्षा हेतु किया था, यानी रोहतास किले पर कब्जा जो किया था उत्तर पश्चिम की सीमा की सुरक्षा हेतु किया था, यानी ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी, राइट आंसर दोनों सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, निम्नलिखित में से सरजामी प्रथा किससे संबंधित था। सरजामी प्रथा किससे संबंधित था। मराठा सिंचाई कर था, मुगल कालीन चुंगी था, मराठा भू राजस्व था, सिखों के सैन्य प्रशासन था। तो आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट करिएगा। ये राइट आंसर हो जाएगा मराठा का भू राजस्व था, बी एफ आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका, निजाम उल मुल्क आसफ जहां के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा, तो इसमें देखते हैं पहला कथन, इसने हैदराबाद की स्थापना की थी, सही है। इसने केंद्रीय मुगल सत्ता में अपनी स्वतंत्रता की खुलेआम घोषणा की थी, यानी ये गलत है, यानी क्वेश्चन के अनुसार से ऑप्शन आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। और नेक्स्ट इसमें ऑप्शन देख लेते हैं आपका, अगला ऑप्शन क्या है, इसे दिया गया है हाँ, कि इसने दक्कन में, इसने क्या क्या है कि इसने दक्कन में स्थापित अपने राज्य में मुगलों के नमूने पर जागीरदारी प्रथा चलाई है, यानी ये सही है। वो 1722 में वजीर बना था, ये भी सही है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देख लेते हैं, सूपा विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई है। तो पटना गुजरात, पूना अहमदाबाद, ये पूना से हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों को बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है, नहीं है बताना है आपका। तो संभलपुर का नेतृत्व किसने करा था, स्थान और नेतृत्व, तो सुरेंद्र शाही ने किया था, सही है। गंजाम का नेतृत्व किसने किया था, गंजाम का तो राधा कृष्ण दंड सेना ने किया था, ये भी सही है। और जम्मू कश्मीर का नेतृत्व गुलाब सिंह ने किया था, ये सही है। और लखनऊ का नेतृत्व लियाकत अली किए थे, ये गलत है, यानी डी आपका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। विद्रोह और वर्ष दिया गया है,
3 विद्रोह है, वर्ष दिया गया है, तो उपयुक्त युगों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो पहला देखते हैं, संताल विद्रोह जो है 1855 से 56 में हुआ था, यानी सही है। मुंडा विद्रोह 1899 में हुआ था, ये भी सही है आपका। और ताना भगत विद्रोह जो था 1914 में हुआ था, ये भी सही है। यानी 1, 2, 3 राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कथन और कारण से क्वेश्चन पूछा गया है। कथन पढ़ते हैं कि वारन हेस्टिंग ने 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किया था, तो ये सही कथन है। मुस्लिम भारत में कंपनी के शासन को बौद्धिक और नैतिक रूप से अपना समर्थन देते थे, यानी ये गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सही है और आर गलत है। राइट आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका, लॉर्ड बेल्जली ने 1800 ईस्वी में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज किस उद्देश्य हेतु खोला था? उसका उद्देश्य क्या था लॉर्ड बेल्जली का फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में खोलने का? तो आंसर देखते हैं इसका, ऑप्शन देख लेते हैं। भारतीय सेना में प्रशिक्षण के लिए खोला था, यानी गलत। सिविल सेवाओं के युवाओं के प्रशिक्षण के लिए खोला था, सही है। भारतीय धर्म ग्रंथों का अनुवाद के लिए खोला था, ये गलत है। भारतीयों को विज्ञान तथा तकनीकी शिक्षा के लिए प्रदान करने के लिए था, ये गलत है। यानी बेल्जली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज जो खोला था सिविल सेवा के युवाओं को प्रशिक्षण करने के लिए, सिविल सेवा यानी आईएसपीसीएस को प्रशिक्षण करने के लिए खोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विचार कीजिए कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन देखते हैं आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 8 दिसंबर 1885 में हुई थी, यानी सही है। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन मुंबई में हुआ था, मुंबई में किया गया था, ये भी सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता ए.ओ. ह्यूम ने की थी, ये गलत है। आपका ए और दो सही है, केवल ए और दो, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। अभिनव भारत कहाँ संगठित किया गया? तो उड़ीसा में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, आंसर दीजिएगा। तो ये संगठित किया गया था आपका महाराष्ट्र में संगठित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, रोलेक्ट सत्याग्रह। नेक्स्ट देखते हैं, रोलेक्ट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? जिसे नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो पहला कथन देखते हैं, रोलेक्ट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था, यानी सही है पहला स्टेटमेंट। दूसरा है कि रोलेक्ट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग के सदस्यों का सहयोग लेने का प्रयास किया था, ये भी सही है। तीसरा है कि साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रोलेक्ट सत्याग्रह के साथ साथ हुए थे, यानी गलत है। साइमन कमीशन बाद में हुआ था, यानी आपका एक और दो सही है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा कथन सही है इसमें। तो पहला कथन है आपका कि इसे अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के बॉम्बे अधिवेशन में पेश किया गया था, यानी सही है। दूसरा है कि वीर सावरकर के नेतृत्व में हिंदू महासभा ने इस आंदोलन का समर्थन किया था, यानी गलत है। तीसरा कथन देखते हैं कि इस आंदोलन का पहला भाग अपने प्राकृतिक में शांतिपूर्ण था, जबकि दूसरा भाग हिंसापूर्ण था, यानी ये तीसरा वाला सही है। तो राइट आंसर की बात करते हैं, तो राइट आंसर देख लेते हैं कौन सा सही, एक और तीन सही होगा। तो ऑप्शन आपका बी वाला एक और तीन, बी वाला राइट हो जाएगा, बी और सही हो जाएगा, एक और तीन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय इतिहास के संदर्भ में डिकी वर्ड प्लान किससे संबंधित है?
तो ये है आपका डिकी वर्ल्ड प्लान जो था भारत विभाजन से संबंधित था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सिक्किम भारत का निम्नलिखित में से किनसे घिरा हुआ है? तो आपका सिक्किम जो है नेपाल, चीन, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका। नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए कि उपयुक्त में से कौन से कथन सही है, सही बताना है इसमें। तो भारतीय, पहला कथन देखते हैं, भारतीय प्लेट गोंडवाना प्लेट से अलग होने के बाद दक्षिण की ओर प्रवाहित हुई, यानी ये गलत है। दूसरा कथन देखते हैं आपका कि भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर के परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत का विकास हुआ, यानी सही है। ये दो वाला सही है, केवल दो। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र प्रायद्वीपीय खंड के भाग हैं? पहला देखते हैं, कार्बी एंगलांग का पठार भारतीय प्रायद्वीप खंड के भाग है, सही है। अरावली पर्वत श्रृंखला और थार का मरुस्थल ये भी प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। और छोटा पठार, मेघालय का पठार ये भी है आपका। और छोटा नागपुर का पठार ये भी है। मिजो पहाड़ी जो है प्रायद्वीपीय खंड का हिस्सा नहीं है, यानी 1 2 3 4। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि हिमालय पर्वत श्रृंखला इन दो श्रेणियों के बीच सिंध नदी अप्रवाहित होती है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, पीर पंजाल और जास्कर, धौलाधर और पीर पंजाल, लद्दाख और जास्कर, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा लद्दाख और जास्कर के बीच सिंध नदी प्रवाहित होती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा कथन सही है। ऊपर पढ़ने के बाद नीचे जरूर दिखेगा कौन सा कथन सही है, इसी में क्वेश्चन ज्यादा मिस्टेक होता है। पहला देखते हैं, पहला कथन है कि लौटते हुए मानसूनी पवनें बंगाल की खाड़ी में जल वाष्प ग्रहण करके दक्षिण पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु में वर्षा करती हैं। ये गलत है, ये कम से गलत है। दूसरा कथन देखते हैं कि शीतकाल में रात्रि के समय में रात्रि के तापमान में वृद्धि पश्चिमी विक्षोभ के आने के आने का पूर्व संकेत है, यानी शीतकालीन के रात में तापमान में वृद्धि पश्चिमी विक्षोभ के आने का पूर्व संकेत है, यानी सही है। ऑप्शन नंबर इसका केवल दो सही है। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं, कथन ए और कारण देना है। तो पहला कथन देखते हैं, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, यानी कथन एक जो है सही है। इसमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं, यानी गलत है। यानी ए सही है और आर गलत है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन, उसी को टीक कहते हैं, सागौन टीक एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय कटीली वर्षा झाड़ी वन, घास स्थलायुक्त शीतोष्ण वन। तो ये जो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन का उदाहरण है सागवन। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सूची एक को सूची बी से मिलान करना है। सूची एक में दिया है सिंचाई और शक्ति परियोजना और दूसरे में नदी दिया है। भाखड़ा नांगल जो है, भाखड़ा नांगल किस नदी पर है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है भागीरथी नदी पर है। ठीक है। और दुल्हस्ती परियोजना जो है चंद्रा पर है। और हीराकुंड जो है महानदी पर है, हीराकुंड महानदी पर। और टिहरी सतलुज नदी पर है। तो ए का ए, बी का 3, सी का 2 और डी का 4। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में विचार करना है। क्षेत्र दिया गया है और
किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है आपका? पहला छेद दे देते हैं किन्नौर। किन्नौर दिया है सुपारी, यानी गलत है। किन्नौर जो है आपका सेब के बगीचों के लिए प्रसिद्ध है किन्नौर। और मेवात क्या है? हरियाणा में एक राज्य है, नूह जगह का नाम पड़ता है, नूह जिला है हरियाणा का, उसी की एक विशिष्ट संस्कृति है मेवाती। और कोरोमंडल जो है आपका सोयाबीन के लिए नहीं प्रसिद्ध है। ये तो आपका तीनों गलत है, यानी राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? खनिज दिया गया है और उसका उत्खनन शहर दिया गया है। तांबा, तांबा के लिए दिया चित्रदुर्ग ने। तांबा के लिए खेतड़ी प्रसिद्ध है जो राजस्थान में है, यानी ये गलत है पहला। और लौह अयस्क बिल्लौरी यानी सही है। मैग्नीज भीलवाड़ा यानी ये गलत है। और बॉक्साइट जो है कटनी यानी ये सही है। तो आपका उत्तर सुमेलित नहीं है चुनना है, तो 1 और 3 सुमेलित नहीं है, 1 और 3 सुमेलित नहीं है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो सड़कों की कनेक्टिविटी को उन्नत करता है भारतमाला परियोजना, यानी आपका राइट आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जनगणना 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 2011 जनगणना के संबंध में 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का कोई व्यक्ति जो किसी भी भाषा को समझने के साथ साथ उसे पढ़ और लिख सकता है, साक्षर साक्षर समझा जाता है, यानी राइट आंसर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है पिटली द्वीप जहां मनुष्यों का आवास नहीं है तथा वहां एक पक्षी अभ्यारण्य है। भारत में यह किस जगह पर स्थित है? पिटली द्वीप। तो पिटली द्वीप जो है आपका लक्षद्वीप समूह में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं आपका अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है कि और कारण दिया गया है कि और उसका सही उत्तर चुनना है। मध्य प्रदेश को भारत का इथियोपिया की कहा जाता है, यानी सही है, कथन सही है। उसके प्रमुख लक्षण अत्यधिक बाल मृत्यु दर और कुपोषण है, तो ये भी सही है और इसकी व्याख्या भी करता है, तो राइट आंसर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड। तो नेलांग घाटी जो है आपका उत्तराखंड में स्थित है, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में सही बताता है? इसका कथन देखते हैं, वह अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, सही है। दूसरा कथन है कि उसका निर्वाचन सभी निर्वाचित संसद सदस्य तथा विधानसभा के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, यानी दूसरा भी सही है। वह प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, गलत है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधान परिषद के सदस्यों के पास मत देने का अधिकार नहीं है, तो ये भी गलत है। नहीं, राइट आंसर आपका 1 और 2, तो 1 और 2 कोट हो जाएगा आपका सही। 1 और 2, तो 1 और 2 यानी राइट आंसर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म में विचार करना शक्तियां और प्रावधान दिया गया है। तो लघुकरण शक्ति जो है आपका दंड के एक स्वरूप के स्थान पर अपेक्षाकृत सरल दंड है लघुकरण में, यानी सही है। विराम जो है दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम करना है, यानी ये गलत है। नेक्स्ट है प्रतिलंबन, दंडादेश के निष्पादन पर अस्थायी रोक लगाना है, यानी सही है। अगला है शक्ति जो परिहार जो है किसी विशेष परिस्थिति के कारण कम दंडादेश देना है, यानी गलत है। राइट आंसर 1 और 3 हो जाएगा, 1 और 3 आपका बी वाला सही हो जाएगा।
बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 3। ठीक, 1 और 3 बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य के महाधिवक्ता के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन दिया गया है और इसमें उपयुक्त कथन को सही बताना है, कौन सा सही है। पहला कथन दिया गया कि महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, यानी सही है। दूसरा है, संविधान द्वारा महाधिवक्ता के कार्यकाल को निश्चित नहीं किया गया है, ये भी सही है। तीसरा है, वह राज्य के प्रसाद परंत पद धारण करता है, ये भी सही है। और चौथा कथन दिया गया है कि उस राज्य में विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्रवाई में बिना मताधिकार के बोलने और भाग लेने का अधिकार है, यानी चौथा भी सही है, यानी ऑप्शन 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और अन्य सुविधाएं, छुट्टियां और पेंशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है हमें। पहला कथन देखते हैं, इसका निर्धारण समय समय पर संसद द्वारा प्रतीत किया जाता है, ये सही है। ये संसद द्वारा मतदेय है, यानी गलत है। इसके भुगतान भारत के आकस्मिक निधि से किया जाता है, ये भी गलत है, यानी आपका गलत आंसर बताना है। 2 और 3 गलत है, यानी ये आपका बी आंसर सही हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, स्थगन तथा छात्रावासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पहला कथन है इसमें कि स्थगन सिर्फ एक बैठक को समाप्त करता है, जबकि छात्रावासन लोकसभा के विघटन से संबंधित है। ठीक, दूसरा कथन देखते हैं, स्थगन और छात्रावासन दोनों ही सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा किए जाते हैं, ये भी गलत है और पहला भी गलत है आपका। यद्यपि स्थगन में किसी विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु बचे हुए काम के लिए अगली बैठक में नया नोटिस देना पड़ता है, जबकि छात्रावासन के कारण विधेयक 2 या अन्य लंबित कार्य समाप्त माने जाते हैं, यानी कोई कथन सही नहीं है। तीसरा भी गलत है, यानी इसका राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें पूछा गया है कि लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ये कौन सा कथन सही है। पहला है कि लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है, यानी सही है। वह सदन के भीतर, दूसरा है, वह सदन के भीतर भारतीय संसद के प्रावधानों का अंतिम व्याख्याकार होता है, ये भी सही है। तीसरा कथन देखते हैं कि उसके कार्य तथा आचरण की चर्चा व आलोचना लोकसभा में नहीं की जा सकती है, यह स्वतंत्र या मौलिक प्रस्तावना को छोड़कर, ये भी सही है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1 2 3 तीनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आपका दिया गया कि निम्नलिखित में से किस विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आपको शिक्षा आता है, वन और वन्य पशुओं एवं पशुओं का संरक्षण आता है और परिवार नियोजन, ये भी समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो आपका राइट आंसर 1 2 3 हो जाएगा और आपको कमेंट करना है पुलिस की सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 351 के अधीन उपबंध किससे संबंधित है। तो इस चलिए देख लेते हैं इसमें किससे संबंधित है। ये जो है आपका प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध है 350 ए जो है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल के प्रावधान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों का सही उत्तर देना है। पहला कथन है आपका, इसकी उद्घोषणा को जारी किए जाने की तारीख से 6 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति मिलना अनिवार्य है, यानी ये गलत है। वित्तीय आपातकाल को जारी रखने के लिए संसद की पुनः
मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है, यानी ये सही है। यानी राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और विपरीत में से कौन सा सत्य है बताना है। पहला कथन है स्थानीय शासन के निर्वाचन निकाय 1882 के भारत अस्तित्व में आए और उस वक्त लॉर्ड रिपन भारत को वसराए थे, यानी सही है। दूसरा, महात्मा गांधी आर्थिक और राजनीतिक सत्ता के विकेंद्रीकरण का समर्थक थे, यानी दूसरा भी सही है। ऑप्शन 1 और 2 दोनों से राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है। अब निम्नलिखित में से क्या भारत के निर्वाचन आयोग के कार्यों एवं शक्तियों के अधीन नहीं है? तो आपका ये इसका राइट आंसर है। निर्वाचन आयोग की उसके सौंपे गए कार्यों के निष्पादन में सहायता करने के लिए क्षेत्रीय आयुक्तों की नियुक्ति जो है वित्तीय निर्वाचन आयोग के अधीन नहीं है। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। वित्तीय आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन बताना है और दिए गए कोड को सही करना है। ठीक, सही चुनना है। पहला कथन है कि वित्तीय आयोग जो है एक अर्ध न्यायिक निकाय है, यानी सही है। दूसरा है वित्तीय आयोग के एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं, ये भी सही है। वित्तीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्य पुनर्निर्वाचन नियुक्ति के पात्र होते हैं, यानी ये भी सही है। यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 तीन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका 48 नंबर है। लोकपाल संस्था, लोकपाल संस्था के सृजन की अनुशंसा सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? तो प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा की गई थी, यानी राइट आंसर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित संविधान संशोधन पर विचार कीजिए और इसमें देना है कि उपयुक्त युग्मों में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है। ठीक है, नहीं बताना है। तो पहला संविधान संशोधन और उद्देश्य उसका बताते हैं। तो पहला संविधान संशोधन 101, तो ये 101 संविधान संशोधन भारत राज्य तथा भारत द्वारा राज्य क्षेत्रों के अधिग्रहण और बांग्लादेश के राज्य क्षेत्रों के हस्तांतरण को प्रभावित बनाने के उद्देश्य से था, यानी सही है। ठीक है, और 101वां जो यानी ये गलत है। ठीक, 101वां जो है वस्तु और जीएसटी सुधार से था, यानी सम्मिलित नहीं बताना है हमको। तो 1 और 2 दोनों सम्मिलित नहीं है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें बताना है कि कौन सा सही है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। पहला देखते हैं, संविधान संशोधन हेतु प्रस्तुत किसी निजी विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति की आवश्यकता है, यानी गलत है। आपका संविधान संशोधन विधेयक राज्य की विधान सभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन विधान परिषद में नहीं, गलत है। लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए आर्टिकल 368 में दोनों में संयुक्त बैठक का प्रावधान है, गलत है। किसी एक में भी, यानी इसमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितने क्वेश्चन सही हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।